हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज का वीडियो हम लोगों का आईपीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग होने वाला है। इसमें हम इन डिटेल बात कर रहे होंगे कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोसेस क्या है पूरा काउंसलिंग का। ठीक है, इससे पिछला वाला वीडियो हम लोगों का जैक दिल्ली काउंसलिंग के रिगार्डिंग था और उसमें मैंने आप लोगों को इन डिटेल बताया हुआ है। लगभग 35 मिनट्स का वीडियो है। एक बार जाकर के जरूर से देख लेना। जैक दिल्ली के रिगार्डिंग आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इजीली आपको वीडियो मिल जाएगा और एक बार जरूर से देखना, फिर आप लोगों का एक सिंगल डाउट भी यहाँ पर नहीं बचेगा रिगार्डिंग जैक दिल्ली। और आज का जो वीडियो होने वाला है आईपीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आज भी हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें आप लोगों को जो एडमिशन मिलता है, क्या अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या जेई मेंस के बेस पर हो रहा होता है, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग सीधा स्क्रीन पर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका लाइक जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 55% मार्क्स यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट मार्क है, यानी कि यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 55% मार्क्स स्कोर करना होगा और इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन भी आप लोगों को दिया जाता है अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो। मान लो आप लोग यहाँ पर SC ST PWD इन अदर कैटेगरीज में आ रहे हो, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 5% का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको 50% मार्क्स 12th में लेकर आने होंगे, तो इजीली आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जबकि आप लोगों को पता होगा जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, इस सबके लिए आपका जो परसेंटेज है क्लास 12th में वो 75% होना चाहिए। तो एक तो आप परसेंट की वजह से इसको कंसिडर कर सकते हो, प्लस में आप लोगों को दिल्ली रीजन में पढ़ने को मिलेगा। लाइक जिन बच्चों का टारगेट रहता है कि मेरे को दिल्ली में कॉलेज चाहिए, दिल्ली NCR में मेरे को पढ़ना है, बीटेक वहां से करना है, तो उन बच्चों के लिए जरूर से ये एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगेन इसमें भी जैक दिल्ली की तरह ही जितने भी दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं उनको 85% सीट रिजर्व होती है। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 15% सीट रिजर्व होती है। अब दिल्ली रीजन में सेम जैसा जैक दिल्ली में मैंने बताया था, दिल्ली रीजन में वही बच्चा आ रहा होता है जिसका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है। फिर चाहे आप लोग कहीं से भी आ रहे हो, लाइक आपके पेरेंट्स कहीं के भी रहने वाले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है तो आपको दिल्ली रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका क्लास 12th आउटसाइड दिल्ली से हुआ है, ठीक है, तो आउटसाइड दिल्ली से हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर जो भी लाइक क्लास 12th आपका आउटसाइड दिल्ली से हुआ है तो आपको आउटसाइड दिल्ली में ही कंसिडर किया जाएगा। तो आपको 15% सीट में ही रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन कैटेगरी बेनिफिट तब मिलेगा जैसे मान के चलो आप लोगों को आउटसाइड दिल्ली के आप रहने वाले हो, लेकिन क्लास 12th आपका दिल्ली से हुआ है और आप लोगों का कैटेगरी मान लो कोई भी ईडब्ल्यूएस में आप बनवाना चाह रहे हो, या फिर ईडब्ल्यूएस के अलावा आप लोग यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हो। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाह रहे हो या SC ST किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो, तो आप लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट से अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का नो डाउट आपका सेंट्रल वाला भी हो सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वो मैटर करता है कि आपका अगर ओबीसी कैटेगरी है तो वो हो सकता है कि जिस स्टेट में आपका जन्म हुआ हो और जिस स्टेट में आप लोग लाइक दिल्ली में एडमिशन ले रहे हो, तो दोनों में आप लोगों का कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मान लो कि आप यूपी के रहने वाले हो, वहां आप लोगों का कैटेगरी ओबीसी है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट जो दिल्ली की है उसमें आप लोगों का नाम ओबीसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो फिर आपका वहां से सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये एक पॉइंट याद रखना। ये मैंने जैक दिल्ली में इन डिटेल बताया हुआ है। कैटेगरी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी अलाउ होते हैं, वही सेम एज इट इज ही पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों के एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अभी ये कुछ चीजें और आप इन डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पर जो 85% सीट का यहाँ पर फंडा क्या है, बेसिकली यहाँ पर देखिए कुछ कॉलेज हैं आप लोगों के जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और कुछ ऐसे हैं जो दिल्ली NCR में आ रहे होते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपके NCT में आएंगे। ठीक है, यानी कि वो आपके प्रॉपर दिल्ली के अंदर आएंगे, और जो कुछ आपके लाइक यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है तो वो NCT के ही हैं कुछ, और लाइक कुछ यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस को जो भी लाइक कुछ कॉलेज हैं जो कि पूरे दिल्ली NCR में आ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट कोटा बिल्कुल चलता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इनमें आप लोगों का जो भी लाइक यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता है, और बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का 10% यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीटें फिल की जाती हैं। अब ये सीटें एग्जैक्टली किन बच्चों को मिल रही होती है, क्या इसका प्रोसेस है, तो इसके रिगार्डिंग हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखना, इसका कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है।
ठीक है, जेईई मेंस के बेस पर आप लोगों को बीटेक में एडमिशन देखने को मिलता है। हालाँकि सीईटी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसके बेस पर भी लाइक वो भी आपका स्कोर चलता है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन हम लोगों का फ़ोकस जेईई मेंस पर है, तो जेईई मेंस के थ्रू आप लोगों को ईज़िली यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, जो 15% का रिजर्वेशन है, तो पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना परसेंट सीट रिजर्व है, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 15% के लिए भी और जो 85% सीट रिजर्व है दिल्ली रीजन के लिए, उसके लिए भी हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरी सीट मेंशन की हुई है, तो ये आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर लाइक जो भी अभी इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो वो कैसे करना है, क्योंकि आईपीयू काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इनके इतनी सारी तो वेबसाइट है। आप लोग आईपीयू काउंसलिंग सर्च करोगे तो ना जाने कौन सी वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे, लेकिन ओवरऑल आप लोग इस पोर्टल पर आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर लेना ipuadmission.nic.in। ठीक है, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, मैंने आपको बता दिया है कब तक होने वाला है। आई थिंक इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च ही रहने वाला है, इसी मंथ में आपका ये ओवर हो जाएगा। क्या ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद हमें दो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो जा रहा है और अभी तो हमारा अप्रैल वाला सेशन भी नहीं हुआ है, तो काउंसलिंग कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, इसका रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मान लो आप अभी कर लेते हो और नो डाउट आप लोग यहाँ पर फी वगैरह सब कुछ पे कर दोगे। रजिस्ट्रेशन फी भी इनका लगता है, प्रीवियस ईयर में इनका लाइक 1500 रुपीज आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फी लगा था, और उसके बाद इन्होंने एडिशनली चॉइस फिलिंग के लिए 1000 रुपीज आपको अलग से मांगा था। लेकिन इस बार इन्होंने एक साथ ही पेमेंट करने को बोला है, 2500 रुपीज आपको पे करना है, तो आपका कंप्लीट तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, जैसे कि आप लोग जेईई मेंस का फॉर्म फिल किए हो एज इट इज उसी तरीके का कुछ पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आ जाओगे, ये ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो बेसिकली आपको न्यू यूजर पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, मैं डिटेल आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट फाइनल प्रिंट आउट तक मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो जस्ट मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ आगे किस तरीके से आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी जो भी आप लोग बना रहे होंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, तो उसकी हेल्प से आप इजीली इसको साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लाइक कितने कोर्सेज यहाँ पर हैं। अब मैंने यहाँ पर ओनली बीटेक के लिए आप कोड 131 यहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने ओनली बीटेक के लिए यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, GGSIPU बीटेक जेई मेंस 2025। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोड इसका 131 है। तो इसी तरीके से लगभग इनके 25 से 30 काउंसलिंग चल रही होती है पैरेलली। ये आपका बीटेक के लिए हो गया, और बीआर वाले बच्चों के लिए अलग से है। ठीक है, अलग अलग कोर्स के नीट नीट के थ्रू जो बच्चा एडमिशन ले रहा होता है, एमबीबीएस या जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहा है, तो इनके एक टाइम पर ही बहुत सारे काउंसलिंग के लिए फॉर्म ओपन होता है, तो जिसमें से आप लोगों को पिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा ओनली ये वाला जो बीटेक वाला। ठीक है, अब ये बीटेक के भी आपको एक लेटरल एंट्री वाला मिलेगा और एक ये नॉर्मल वाला मिलेगा, तो किसके लिए आपको अप्लाई करना है वो चीज आप देख लेना। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। चाहो तो मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो इजीली कर लोगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, जस्ट इसमें दोबारा से अंदर लॉगिन हो जाना है, आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद आप अंदर चले जाओगे, देन वहां पर आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जाना आप लोगों के लिए वर्थ इट होगा या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को लाइक किस पोजीशन पर इसको रखना चाहिए, क्या जैक दिल्ली को प्रायोरिटी दें, क्या आईपीयू को प्रायोरिटी दें, आईपीयू में एडमिशन ले भी तो कौन सा कॉलेज हमको यहाँ पर लेना चाहिए और किस रैंक तक हमें मिल सकता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो अभी तक आपको ये पता चल गया है, रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट है, लास्ट डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, लाइक आपका जो भी डेट है यहाँ पर 31 को एंड हो जाएगा, 31 मार्च तक यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाला है। तो ये चीज आप अपने माइंड में क्लियर रखना, बाद में फिर आपको पता चलेगा कि इसका डेट निकल गया। ठीक है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो जाएगा, और जब काउंसलिंग होगा, जब भी मई जून में जैसे भी काउंसलिंग होगा, उस टाइम पे आप लोगों को ओनली चॉइस फिलिंग के लिए जो भी विंडो ओपन किया जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के चॉइस फिलिंग अपना कर लोगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। ये लगभग 1 फरवरी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, और ये 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन आपका चल रहा होगा। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना। नो डाउट अगर आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जो बच्चा लाइक बाद में इस वीडियो को देख रहा है, मान लो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं कर पाता है, तो मैं आप लोगों को
एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पर आप लोगों को दोबारा भी लाइक यहाँ पर री एंट्री बनाने का मौका मिलता है। आप लोग फ्रेश एंट्री भी यहाँ पर बना सकते हो, लेकिन आई थिंक मेरे को जितना पता है इस बार इन्होंने क्या किया था, राउंड 1 में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, अभी तो राउंड 2 में इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया था। डायरेक्ट राउंड 3 के लिए इन्होंने विंडो ओपन किया था कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लाइक जब काउंसलिंग करते हो, राउंड 1 2 3 राउंड इनके होते हैं, उसके बाद इनका स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है। तो जो स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है इनका, उसमें आप लोग आकर के कोई भी फ्रेश स्टूडेंट या पहले से आप लोगों ने अपनी सीट को छोड़ दिया है, आप लोग बाहर हो गए हो, तो आप वहां पर फ्रेश एंट्री बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जैसे-जैसे टाइम आएगा कुछ चीज़ें आपके हाथ यहाँ पर लग रही होंगी, लाइक कुछ चीज़ें बिल्कुल ऊपर से जा रही होंगी, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस ही ऐसा होता है। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पर आओगे, एक बार जेईई मेंस का आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जस्ट अभी मेरा टारगेट है कि आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर दो। जिस बच्चे को भी लगता है कि हाँ मेरे लिए ये एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, और वो रहेगा या नहीं रहेगा वो वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल ही जाना है। तो बेसिकली आज का टारगेट यही रहेगा मेरा। ठीक है, बाकी आपको प्रोसेस क्या रहेगा, इंटरमीडिएट में हम लोग क्या-क्या चीज़ें कर रहे होंगे, पूरा लास्ट जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता है, सीट एक्सेप्टेंस फी कब पे करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना होता है, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पिन डाल दिया है, सिक्योरिटी पिन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने वाला हूँ मैं इसको। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक हेयर टू प्रोसीड करूंगा तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। लाइक यहाँ पर ये इतने स्टेप्स हैं। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी होगी। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल डालनी रहेगी, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना रहेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिशन, पे रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, ये आपको इस तरीके से एप्लीकेशन नंबर एक दे दिया जाएगा। और जो मेन बात है बताने वाली वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक आपको रजिस्ट्रेशन कब तक करना है वो चीज़ याद रखना। लास्ट में आपको जो पेमेंट करनी है वो 2500 रुपीज़ पे करना रहेगा। प्रीवियस ईयर में आपका 1500 रुपीज़ में रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन चॉइस फिलिंग का बाद में 1000 रुपीज़ अलग से मांगा गया था, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड थे आईपीयू काउंसलिंग के लिए। लेकिन इन्होंने इस बार स्टार्टिंग में ही पूरा वन टाइम में ही 2500 रुपीज़ आपसे ले लिया है। उसके बाद आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर जस्ट जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो सीधा आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आज का यहाँ पर जो मेन टारगेट था वो ये बताना है आप लोगों को, लाइक आपको रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है, किस तरीके से करना है। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, लगभग इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं, तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर यूएसआईसीटी, जो कि सबसे लोग लाइक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कॉलेज। ठीक है, सबसे बेस्ट कॉलेज यहाँ का यूएसआईसीटी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर यूएसएआर, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज है। एमएआईटी, एमएसआईटी, ये सारे आप लोगों के प्राइवेट कॉलेज है। महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, अखिलेश दास गुप्ता, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो लाइक यहाँ पर टॉप में आ रहे होते हैं। बाकी इनके अलावा और भी हैं यहाँ पर, लगभग मैंने आपको बताया 22 के समथिंग, 22-23 कॉलेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से 6 से 7 कॉलेज काफी अच्छे कॉलेज है और काफी लो रैंक पर आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर लाइक किस तरीके से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एक्सेल फाइल में पूरा डेटा को रेडी किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हो। ठीक है, किस रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइक एक फिल्टर करके मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लाइक कौन कौन से इंस्टीट्यूट आप लोगों के गवर्नमेंट में आ रहे होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट प्राइवेट कॉलेज में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये कैटेगरीज देख सकते हो, बीसीएनओ, बीसीएनओ का मतलब है ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ एनओडीएफ आ रहा है, तो ये डिफेंस के लिए है बेसिकली, जेएन जम्मू कश्मीर। ठीक है, और सॉरी ये जेएन आपका जो भी लाइक यहाँ पर जैन माइनॉरिटीज होते हैं, केएम कश्मीरी माइग्रेंट। इस तरीके से यहाँ पर कोड वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। सपोज करो मैंने ओबीसी पर क्लिक किया, तो ओबीसी पर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ओनली 3 ही इंस्टीट्यूट आपको ऊपर शो कर रहे होंगे, बाकी सारे ब्लर हो गए। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देखने को मिलता है, जो कि यूएसआईसीटी, यूएसएआर, यूएससीटी, ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनमें से यूएसआईसीटी सबसे बेस्ट कॉलेज है। उसके बाद आपका महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, ये कुछ आ रहे होंगे। देन उसके बाद यूएसआर को आप कंसीडर कर सकते हो। देन उसके बाद आपका यूएससीटी हो जाता है, यूएससीटी को भी आप ले सकते हो। लाइक उससे पहले फिर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास भगवान परशुराम हो गया, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ हो गया, अखिलेश दास गुप्ता, ये इस तरीके के कुछ कॉलेज हैं जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। 3 गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब इससे आपको एक तो ये चीज क्लियर हो गया कि ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलता है। ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि ओनली होम स्टेट में मिलेगा ये भी।
ठीक है। आउटसाइड की अगर बात करें तो आउटसाइड वाले बच्चों के लिए तो ये भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट ओनली होम स्टेट, और वो भी उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट कॉलेज में। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। जस्ट आपके मन में डाउट हमेशा बना रह जाएगा कि यार मैं ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात कर ले मान लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, सेम ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पर मिलेगा लाइक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, लेकिन होम स्टेट और आउटसाइड दोनों जगह आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो बच्चा इकोनॉमिकली वीकर है तो यार वो दोनों जगह ही, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे वो दिल्ली रीजन से हो, इकोनॉमिकली वीकर है तो उसमें कोई ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है। डिफेंस की हम बात करें तो डिफेंस आपका आउटसाइड होम स्टेट दोनों में लगेगा, और गवर्नमेंट प्राइवेट सभी में आप लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट जो दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा हरियाणा इधर कुछ स्टेट में जो भी आ रहे हैं कुछ कॉलेज, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी आपके दिल्ली एनसीआर सॉरी दिल्ली एनसीटी में जितने भी कॉलेज हैं उन सब में आपको डिफेंस का बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे आप आउटसाइड हो चाहे होम स्टेट हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, लाइक यहाँ पर ओनली कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिल रहे हैं। एक तो आपका द्वारिका वाला हो गया, जो कि आपका आई थिंक हाँ द्वारिका न्यू दिल्ली, महाराजा अग्रसेन, उसके अलावा यूएसएआर और यूएसआईसीटी, ठीक है। दो प्राइवेट कॉलेज है, दो गवर्नमेंट कॉलेज है जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, होम स्टेट अदर स्टेट दोनों के लिए। ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में तो लाइक सारे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चाहे होम स्टेट में लो चाहे अदर स्टेट में लो, तो आप लोगों को हर जगह इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिल्टर आउट करने की कोई भी हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो दोनों जगह आपको मिलेगा, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट ऑल इंडिया बेसिस पर चलता है, जैन ऑल इंडिया बेसिस पर चलता है, डिफेंस आपका दोनों जगह चलेगा, ईडब्ल्यूएस का दोनों जगह चलेगा, बाकी ओबीसी का आपका होम स्टेट में ही आपको रिजर्वेशन यहाँ पर मिल रहा होगा। एससी एसटी की बात करें तो दोनों जगह मिलता है, आप लोग चाहे होम स्टेट हो अदर स्टेट हो कहीं का भी आपके पास सर्टिफिकेट हो कोई दिक्कत नहीं है, एससी एसटी में आप लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। और चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों में एससी एसटी का बेनिफिट आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कैटेगरी से रिलेटेड तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक उससे रिलेटेड आपको अब परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है कट ऑफ कितना जाता है तो मैं ओपन कैटेगरी के लिए आपको बता देता हूँ। जो सबसे अच्छा लाइक यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाला है इंस्टीट्यूट यूएसआईसीटी को मैं ले लेता हूँ। यूएसआईसीटी का कट ऑफ कितना जाता है पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूएसआईसीटी सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है यहाँ का। अब ये मैं जैसे आप लोगों को सर्च करके दिखा रहा हूँ उसके बाद मैं इसको फिल्टर भी कर देता हूँ ताकि ये एक पूरा ऑर्डर में आ जाए। तो लास्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो किस रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई आपको होम स्टेट ओपन कैटेगरी 70,000 रैंक तक यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, यूएसआईसीटी में। बाकी अगर अदर कॉलेज की हम बात करें, सपोज करो मैं यहाँ पर यूएससीटी ले लेता हूँ तो और भी लो रैंक तक ये चला जाएगा, 3 लाख रैंक तक आपको ओपन कैटेगरी में होम स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं एमएआईटी की बात कर लेता हूँ महाराजा अग्रसेन की, तो महाराजा अग्रसेन का कट ऑफ नो डाउट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, बिल्कुल यूएसआईसीटी की तरह आपको मिलेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा आसानी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लास्ट में तो आप लोग अगर देखिए पहली बात तो यहाँ पर आप लास्ट में आप देख रहे हो कि 3 लाख रैंक पर यहाँ पर मैकेनिकल ऑटोमेशन आपको मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें आईपीयू के अंदर एडमिशन लेना है तो हम लोग ओनली जो भी लाइक आईटी सेक्टर से रिलेटेड आईटी कैटेगरी की जो भी ब्रांच है उसी में जाना है, अदरवाइज फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड ब्रांच प्रेफर करना है, अदरवाइज फिर देखिए। और मैं अगर कंपेयर करूं जैक दिल्ली और आईपीयू तो जैक दिल्ली के कंपैरिजन इससे दूर दूर तक नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक जैक दिल्ली इससे कहीं गुना ज्यादा बेटर है, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता है जैक दिल्ली से इसका। लेकिन अगर आपको दिल्ली एनसीआर में पढ़ना है, आपको लाइक इतना ज्यादा अच्छा रैंक नहीं आया है, आपका परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है, जस्ट आपका 50-55% बन रहा है क्लास 12th में, तो आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जैक दिल्ली में भी आपको 65-70% तक चाहिए होता है, और बाकी आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज में तो आपको 75% चाहिए। तो उस बेस पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको दिल्ली में ही पढ़ना है तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जेई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं है तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग कौन सी ब्रांच में ले सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर ईसीई तक जाते हो तो ठीक है, लाइक आईटी तक चले जा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ईसीई में आप लोगों को 1,36,000 1,20,000 रैंक तक आराम से एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। आईटी की हम बात करें 1,09,000 पर देखने को मिल गया था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दो शिफ्ट में यहाँ पर चलता है कॉलेज, ठीक है। सीएससी विद एआई की बात करें 92,000 रैंक पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा डेटा,
ठीक है। बाकी और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और बाकी इनका जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कोर कंप्यूटर साइंस है सीएससी, अदर स्टेट के लिए बात करें हम ओपन कैटेगरी में तो वो लगभग 20,000 रैंक पर क्लोज हुआ था। और बात करें होम स्टेट की तो वो 39,40,000 रैंक तक चला गया था। ठीक है, ये है आपका महाराजा अग्रसेन। इसी तरीके से महाराजा सूरजमल का इससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है कि बिल्कुल ही ना के बराबर हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर होम स्टेट के लिए 62,000 गया है सीएससी के लिए। ठीक है, और बात करें आउटसाइड की तो आउटसाइड में 31,000 तक ये गया हुआ है। बाकी हाईएस्ट कहां तक एडमिशन मिला हुआ है ईसीई में आप देख सकते हो 69-70,000 रैंक तक आराम से महाराजा सूरजमल में यहाँ पर बच्चे को एडमिशन मिला हुआ है। ये ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मैं एससी एसटी इन सबकी बात करूँ तो यार आप लोग 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन यहाँ पर ले लेते हो। ठीक है, एसटी कैटेगरी में देख सकते हो 6 लाख रैंक तक आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इधर मिल जा रहा है, ईई एंड ईसी आपको इधर मिल जा रहा है। तो लाइक यहाँ पर एडमिशन लेना आसान है। और ये जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये राउंड 3rd तक का डेटा है। इसके बाद स्पोर्ट राउंड होता है, स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है। तो एडमिशन लेना बहुत आसान है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओवरऑल मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ, हालांकि अभी आने वाले समय में इन डिटेल हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जान रहे होंगे। ठीक है, आपका जो भी चॉइस फिलिंग हो गया, किस तरीके से करना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट का हमें ऑर्डर प्रेफरेंस बनाकर रखना है, वो सारी चीजें तो हम आने वाले समय में बात कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए आपका अप्रैल वाला सेशन वो इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। लाइक जिस बच्चे का परसेंटेज कम हो 12th में और वो दिल्ली में पढ़ना चाहता हो, दिल्ली रीजन से उसने 12th क्लास किया हुआ है, जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा हो, या उसको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो जरूर से इसका फॉर्म फिल कर देना। 2500 रुपीज आपका जा रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में जब आपको तलाश होगी एक अच्छे बैकअप की, तब आप लोगों के सामने ये आकर के खड़ा होगा कि यार आईपीयू मुझ में आ जाइए। आईपीयू आपसे पुकारेगा कि आ जाइए, आपका इधर स्वागत है। और लाइक आपको लगेगा कि हाँ यार जो भी है ठीक है, बट अब इधर चले जाना चाहिए। और अगर लगता है कि उससे बेटर मिल जाएगा अप्रैल वाला सेशन में और अच्छे से फोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, 2500 रुपीज अपना चला जाएगा। बट कम से कम यहाँ पर अपने का टेंशन तो नहीं रहेगा, थोड़ा एक सरदर्द तो कम रहेगा कि एक बैकअप ऑप्शन हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस यहाँ पर बताए हुए हैं, लाइक कौन कौन से एग्जाम आप यहाँ पर दे सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आने वाले सेशन में बात कर रहे होंगे। लेकिन इसके लिए कोई अल्टरनेटिव एग्जाम की जरूरत नहीं है, जस्ट जेईई मेन से आपका काम हो जाएगा। बाकी सीईटी का एग्जाम देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो, उसके थ्रू भी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर इन डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना कॉमेंट करके, मैं आपको एक वीडियो बना करके पूरा सब कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग से समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।